तत्षोडशकलम् लिङ्गम् शक्तित्रयम् महात् धत्तेऽनुसंसृतिम् पुंसि हर्षशोकभयार्तिदाम्। यह लिंग शरीर तीनों गुणों का कार्य है। यह अनादि है और 16 कलाओं से युक्त है। यही जीव को हर्ष, शोक, भय और दुख देता है। हर्ष, शोक, भय, दुख देने वाली अनुसंसृति को देता है। यहां पर जीव को कभी कभी हर्ष का अनुभव होता है। हर्ष वास्तविक सुख नहीं है, वह मन की एक अनुकूल वृत्ति होती है। मन चूंकि आत्मा का उपाधि है, तो मन की जो अनुकूल वृत्ति है उसी को जीव आरोपित करता है अपने में कि मैं सुखी हो गया, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। वास्तव में जीव का उद्देश्य कुछ भी पूरा नहीं हुआ। जीव का स्वरूप है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। तो भगवान के साथ जब उसका संपर्क होता है, भगवान की सेवा करता है, तो यह जीव का वास्तविक स्वार्थ है, वास्तविक सुख है। परंतु मन से वो ग्रस्त है, तो मन में अनुकूल प्रतिकूल विचार आते रहते हैं, तो मन के अनुकूल वृत्ति को सुख मान लेता है। तो इसको यहां पर हर्ष कहा गया है। गीता में बारंबार भगवान कहते हैं कि हर्ष विषाद से मुक्त होना चाहिए। तो प्रश्न होगा कि हर्ष से क्यों मुक्त हुआ जाए? हर्ष तो अच्छी बात है ना। अरे दुख से भले मुक्त हो जाए जीव, विषाद न करे, विषाद से मुक्त हो जाए तो ठीक है, लेकिन कोई अपने को जुबिलेंट फील न करे, कोई अपने को सुखी अनुभव न करे, ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं? जीव को तो अनुभव करना चाहिए, अपने को हैप्पी समझे, अपने को सुखी समझे, हर्ष करे। लेकिन मन की जो यह वृत्ति है, सांसारिक पदार्थों को पा करके, भोगों को पा करके वह सुख का अनुभव करता है, अनुकूल वृत्ति होती है, तो उसको हर्ष कहते हैं। और सांसारिक कुछ क्षति हो जाती है तो उसको, उसके अनुभव को विषाद कहा जाता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे मैंने सपना का उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति सपना देख रहा है कि हमको किसी ने बहुत बड़ा धन दे दिया, या सपना में मान लीजिए बहुत बड़ा लॉटरी उसको मिल गया, कई मिलियन डॉलर का मिल गया सपना में लॉटरी। और सपने में ही वो देखा कि हमारा घर द्वार सब जल गया या लूट लिया गया। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। जगने पर पता चलेगा न तो हमको कुछ मिला है न हमारा कुछ गया है, दोनों एक चीज। इसी तरह इस संसार में जब जीव माया से ग्रस्त है, अविद्या से ग्रस्त है, तो यहां क्या उसका लाभ और क्या अलाभ? वास्तविक, जैसे सपना देखने वाले व्यक्ति का वास्तविक लाभ ये है कि उसका सपना टूट जाए, जागृत स्थिति में हो जाए। तो इस तरह से जीव जब यह जानता है, जीव कृष्णदास कर ले विश्वास आर भय नाई। जब जीव जान जाता है कि मैं तो भगवान का दास हूं, ये देह नहीं हूं, देह के संबंधी मेरे नहीं हैं, और भगवान के प्रति प्रीति होती है, भक्ति होती है, तब ये जीव की जागृत दशा है, वास्तविक दशा है। बाकी तो स्वप्न कालीन दशा है, अज्ञान से ग्रस्त दशा है। परंतु यह लिंग शरीर, कारण शरीर, ऐसी संस्कृति देता है जीव को कि जीव हमेशा इस अनुभव में रहता है, हर्ष में, शोक में, भय में या दुख। चार चीज का जीव अनुभव करता है इस संसार में। कभी कभी हर्ष का अनुभव करता है, खुश हो जाता है, स्पोर्ट्स देख करके, खेल कूद देख करके भी हर्षित हो जाता है। कुछ खाने को मिल गया तो हर्षित हो गया, स्त्री पाकर हर्षित होता है, मान सम्मान पाकर हर्षित होता है। और बाकी 75% तो दुख ही का अनुभव करता है।
इसमें लिखा गया हर्ष, शोक, भय और आरती। तो शोक, भय और आरती ये 75% हुए और हर्ष 25%। हर्ष का अनुभव इस संसार में बहुत कम होता है। यदि हर्ष भी पागलपन ही है, वो भी एक दुख ही है, फिर भी वो है वैसा अनुभव जीव बहुत कम करता है। ज्यादातर शोक, भय और दुख का अनुभव करता है। शोक का अर्थ है भूतकाल में बीती हुई घटनाओं को याद करके कि हाय हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, इसने हमारा अपमान कर दिया, हमको ये चीज नहीं मिला। ये सोच सोच करके जीव को जो दुख होता है, उसके आनंद को जो सुखा देता है, इसको शोक कहते हैं। सुख शब्द है संस्कृत में, सुख, तो उसका अर्थ होता है सुखा देना। जीव का आनंद एक तरल पदार्थ की तरह है, तो जैसे लगता है कि कोई ऐसा विचार, कोई ऐसे हवा का झोंका जिसको सुखा देता है। जब जीव यह फील करता है कि हाय रे मुझको ये चीज प्राप्त नहीं है, मुझे ये चीज नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये हमारे मन की वे विपरीत हो गया, तो इसको शोक कहते हैं। जीव का जो आनंदमय स्वरूप है भगवान की भक्ति से पूर्ण, उसको भूल जाता है, उसको याद नहीं रखता है और सांसारिक वस्तुओं के लिए शोक करता रहता है, सोचता रहता है, इसको शोक कहा गया। और भय का अर्थ है भविष्य में हाय रे मुझे ये न हो जाए, वो न हो जाए, हमारे परिवार को कुछ न हो जाए, हमारा नुकसान न हो जाए, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसको भय कहते हैं। तो शोक भूतकाल में बीते हुए वस्तुओं के लिए है और भय आगे ऐसा न हो जाए, ये न हो जाए, हाय हाय। तो जीव इन्हीं विचारों में रहता है, चाहे पहले का सोच करके मर रहा हो, चाहे भविष्यत का सोच करके मर रहा है। और आरती वर्तमान काल में होता है। आरती का अर्थ है दुख, चाहे धन के अभाव के कारण दुख हो रहा है, भोजन के बिना दुख हो रहा है, या शरीर में कोई रोग हो गया है दुख हो रहा है, या वर्तमान में किसी ने अपमान कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ लॉस हो गया, ये हो गया, तो वर्तमान में जो दुख है उसको आरती कहते हैं। और भूतकाल की बातों को सोच करके जो दुख होता है उसको शोक कहते हैं। भविष्य में कुछ असमंजस बातों का स्मरण करके दुख होता है, इसको भय कहते हैं। तो जीव तो हमेशा इसी में लगा हुआ है, या तो शोक में है, या भय में है, या दुख में है, आरती में। और बीच में कभी कभी डांस, हर्ष इत्यादि करने लगता है, बस थोड़ा सा। तो ये सब कारण शरीर के चलते होता है, यही कारण। और यही कर्म कराता है, लिंग शरीर ही जीव से कर्म कराता है। जीव चाहता नहीं है कर्म करना कभी कभी, लेकिन कार्यते कराया जाता है। देह यज्ञोजित षड्वर्गो नेच्छन कर्माणि कार्यते कोशकारैवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति। देही अज्ञ, देह में बंद, देह में आत्मबुद्धि किया हुआ जीवात्मा अज्ञ है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, अज्ञ। देही, देह वाला, देह नहीं देही, देह को जो मैं मानता है, देह में जो है आसक्त है, देह में जो है उसको देही कहते हैं। देह वाला, अज्ञ, अजित षड्वर्ग, यह 6 शत्रुओं को जीता नहीं है। षड्वर्ग मतलब ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, ज्ञानेंद्रियों के अर्ज और मन, इनको षड्वर्ग कहते हैं। मन को कंट्रोल नहीं किया और 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, इसको अजित षड्वर्ग कहते हैं। षड्वर्ग मतलब 6 का वर्ग, समूह। हमेशा इन ज्ञानेंद्रियों को इच्छा होती है अपने अपने विषयों को प्राप्त करने की। जिह्वा चाहती है कि हमको कुछ स्वादिष्ट वस्तु मिले खाने को, भले शरीर को हानि हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिह्वा चाहती है।
और आंख देखना चाहती है विविध रूप को, सुंदर रूप को, कान अच्छे शब्द को सुनना चाहता है, शरीर स्पर्श करना चाहता है, त्वग इंद्रिय स्पर्श सुख चाहती है। तो इस तरह से ये जो 5 है ज्ञानेंद्रियों के विषय, इनको 5, और मन के विषय संकल्प विकल्प, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब इस षड वर्ग कहलाता है। तो मन पर नियंत्रण नहीं रहता है जीव को, और 5 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता है, अर्थात इनके अधीन हो रहता है, इनके अर्ज को, इनके मांग को पूरा करने में जीव लगा रहता है। तो अजित षड्वर्ग अज्ञ, अपने स्वरूप को जानता नहीं है। तो न इच्छन कर्माणि कार्यते, नहीं चाहते हुए भी इसके द्वारा काम कराए जाते हैं, कार्य कराया जाता है, कार्यते शब्द है। जीव कभी कभी चाहता है कि न करूं, इतना परेशान न हो, लेकिन उसे करना पड़ता है, इंद्रियों के वश में है, इंद्रियां मांग करते हैं, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देखते हैं कभी कभी आदमी चाहता है कि ये मंडे से फ्राइडे तक मैं इतना काम न करूं, क्योंकि चाहता है ना, बल्कि हर एक दिन संडे ही रहे और सैटरडे ही रहे, आराम करे, लेकिन कार्य करना पड़ेगा, कराया जाता है इसे काम, उठना होगा, जाना होगा ऑफिस, ये होगा, नहीं तो जॉब की समस्या आएगी, ये आएगी, वो आएगी। कार्य तय अवश्य है, ये परवश है, दूसरे के अधीन है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों की मांग है, ये खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और ऊपर से परिवार के लोगों का दबाव, ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। न इच्छन अपि कर्माणि कार्यते, कर्म का अर्थ है भोगों की प्राप्ति के लिए क्रिया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कर्म की परिभाषा, कर्म का अनुवाद करते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी। फ्रूटिव अर्थ जो बंधन करेगा ही, जो फल पैदा करेगा ही, ऐसा कर्म, वैसी क्रिया जो जीव को बांधे, उसको फ्रूटिव एक्टिविटी कहते हैं। संस्कृत में कर्म का यही अर्थ है, जो हमको बांधे, हमको आवरण में डाले, उस क्रिया को कर्म कहा जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया है एक बार भगवान से कि आप हमको ठीक से समझाए, तो भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म की गति को भी जानना चाहिए, विकर्म की गति को भी जानना चाहिए, और अकर्म की गति को भी जानना चाहिए। कर्मों की गति बड़ी कहां है, तीनों जानना चाहिए, कर्म विकर्म अकर्म। तो कर्म का अर्थ ही है वह क्रिया, वह विचार जो हमको बंधन में डाले, हमेशा फल पैदा करे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का जो अनुवाद है बहुत सुंदर लगता है, फ्रूटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिव एक्टिविटी, जहां भी अनुवाद किए हैं तो एक्टिविटीज नहीं, फ्रूटिव एक्टिविटीज, तो वो बंधन करता है। तो यहाँ कर्म का अर्थ है भोगों की प्राप्ति के लिए क्रिया करना, जो बंधन में डालता है। और भगवान की भक्ति में जो क्रिया करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, जैसे भगवान के लिए माला बनाना, फूल उगाना, आरती करना, कुकिंग करना, प्रचार करना, यह कर्म नहीं है, इसको अकर्म कहा गया है। अकर्म का अर्थ है कि यह बंधन में नहीं डालता है, बल्कि पहले का जो बंधन है उस बंधन को भी खत्म कर देता है, इसलिए इसको अकर्म कहा गया है। और विकर्म का अर्थ है वेद शास्त्र में निषिद्ध कर्म, झूठ बोलना, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, शराब पीना, मांसाहार करना, ये सब विकर्म है, उत्पथ पर चलना। अकर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति, उसमें क्रियाएं हैं, बल्कि और संसार से भी ज्यादा क्रियाएं होती हैं, लेकिन सब भगवत विषयक होती हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसीलिए उसको अकर्म कहा गया है। तो यहाँ कह रहे हैं जमराज के दूतगण की न इच्छन अपि कर्माणि कार्यते, जीव नहीं चाहता है उस समय कि हम कर्म करें, लेकिन पहले इच्छा कर चुका है और इंद्रियों के मांग के बस में है, अतः इससे कर्म कराया जाता है, इसे करना ही है, ऐसा कर्म जिसमें बंधन लगे। कैसे ये बंध जाता है? कोशकार इवात्मानम कर्मणा आच्छाद्य मुह्यति, जैसे कोश बनाने वाला कीड़ा, रेशम का कीड़ा
अपने लिए घर बनाता है रहने के लिए, लेकिन बाद में मुह्यति भ्रम में पड़ जाता है, अर्थात निर्गमोपायम न जानाति। रेशम का कीड़ा अपने को ऐसे घर बनाता है, घर बना करके निकलने के लिए कोई डोर या खिड़की नहीं रखता है। वो छाते छाते वो उसी के भीतर बंद हो जाता है, सोचता अब मैं कैसे निकलूं। वही सब कुछ बनाया है, पहले से उसमें द्वार रखना चाहिए ना। कोशकारी आत्मानम कर्मणा आच्छाद्य मुह्यति। मनुष्य जीव इस तरह से कर्म करता है भोगों की प्राप्ति के लिए, कर्म करते 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 अपने निकलने का कोई उपाय नहीं रखते। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि भगवान का भजन आदि ये फालतू काम है, हम इस परिवार के हैं, परिवार के लिए जीना है, मरना है, और कभी घर छोड़ना भी पड़ेगा या छोड़ना चाहिए, ये कोई द्वार नहीं रखते। कभी द्वार नहीं रखते हैं, कभी वृंदावन जाएंगे, चाहे भगवान का भजन करेंगे, मंदिर में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, निकलने का कोई द्वार छोड़े ही नहीं। कम से कम व्यक्ति को घर बना रहा है तो निकलने का, उसमें प्रवेश करने का मार्ग चाहिए ना। उसको निर्गम उपाय कहते हैं, निर्गम निकलने का। ठीक है, मनुष्य गृहस्थ बनता है, ठीक है, जरूरी है इस संसार में, भगवान की आज्ञा है, परंतु भगवान की आज्ञा निकलने की भी है ना, कि केवल गृहस्थ बनकर कर्मणा आच्छाद्य मुह्यति, जीवन भर मरने के लिए थोड़े गृहस्थ आश्रम है, निकलने के लिए भी है उपाय बताया गया है। प्रवेश के लिए कहा गया है तो समय पर 50 वर्ष के बाद निकलने के लिए भी कहा गया है कि इससे निकल, चाहे स्त्री रो रही हो, बच्चा रो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कृष्ण के लिए, ब्रह्म के लिए निकल जाना चाहिए। नहीं निकल सकते तो निकलने का मतलब यह नहीं कि घर द्वार छोड़ करके चल दे, लेकिन निकलने का उपाय है कि मतलब है कि भगवान की भक्ति करे, अब कोई जॉब और ड्यूटी फ्यूटी सब ना करे, अपने जीवन की जो वास्तविक ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको करे। उसको निर्गम द्वार कहते हैं। हमें से कोई भी व्यक्ति घर बनाता है तो जरूर पहले से सोचता है कि दरवाजा होना चाहिए, निकलने के लिए द्वार होना चाहिए। जो चतुर चोर होता है वो चोरी करने कहीं जाता है तो सबसे पहले इमरजेंसी में भागने का दरवाजा देखता है, भले चोरी में सफल हो या न हो, लेकिन निकलने का तो चाहिए ना। और मूर्ख जो चोर होता है वो भागने का उपाय नहीं देखता है, केवल वस्तु पर दृष्टि रहती है। वस्तु की चोरी करने में वस्तु भी नहीं ले पाता है, वो भी पकड़ लिया जाता है। गृहस्थ आश्रम एक चोर की तरह है वास्तव में, बहुत बंधन में जीव को पड़ना पड़ता है, इसलिए पहले से ही निकलकर भागने का उपाय सोच लेना चाहिए। ठीक है, इतना दिन गृहस्थ रहेंगे, करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे, मुख्य ये उपाय होना चाहिए। ग्रहण की तो आदमी सोचता है, लेकिन त्याग की नहीं सोचता है, यही भ्रम। और कौन उसको बंधन में डाला? उस स्वयं ही डाला है, दूसरा कोई नहीं डाला। कोशकार इव आत्मानम कर्मणा आच्छाद्य, आत्मानम कर्मणा आच्छाद्य, ये कर्म करके वो कर्म करके अपने को ढक लेता है, निकलने का उपाय नहीं सोचता। बहुत कर्म किया, मान लीजिए विवाह किया, बच्चे हुए, तो विवाह करना उसका अपना काम है, बच्चा उत्पन्न किया वही किया, और अब अगर निकलने का समय आया तो सोचता है तो बच्चे हैं, अपनी टांग पर नहीं खड़े हैं, अब हम क्या करें। अब देखिए, तो अपने को तो बांधा तुम ही ना, अपने को आच्छाद्य बांध लिए, निकलने का उपाय नहीं। जितना ग्रहण का ध्यान रहता है उतना त्याग का भी ध्यान रहना चाहिए ना। आजकल कोई आदमी घर लेता है तो किचन देखता है, ग्रहण का स्थान खाने पीने का, लेकिन त्यागने का भी स्थान देखता है। उसमें टॉयलेट जरूर होना चाहिए, बिना टॉयलेट के कोई घर खरीदेगा? जितना बल्कि ग्रहण जैसे तैसे कर लेगा, त्यागने का निश्चित स्थान चाहिए है ना। मल मूत्र त्यागने का स्थान चाहिए।
वह कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो जो घर में किचन देखे लेकिन बाथरूम न देखे, कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, तो मरेगा कि नहीं मरेगा। ग्रहण के लिए तो कहीं बाहर से भी फास्ट फूड खा सकता है ऐसा इधर उधर से, लेकिन त्यागने के लिए तो स्थान जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति को वास्तव में त्याग को ज्यादा महत्व देना चाहिए। अंततः सब कुछ छोड़ करके, सबसे मन मोड़ करके भगवान कृष्ण को पाना है, और इसी के लिए गृहस्थ आश्रम है, चाहे कोई वर्ण आश्रम, जो कुछ भी है इसी के लिए है, इसी इंड के लिए, इसी प्रयोजन के लिए है। और उसको आदमी भूल जाए और गृहस्थ बने, चाहे सन्यासी बने, चाहे कुछ भी बने, तो फिर उसका क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं, केवल बंधन है। कोशकार इवात्मानम कर्मणा आच्छाद्य मोह्यते। जैसे अपने चारों तरफ कोष बनाने वाला कोशकार कीड़ा बनाते बनाते चारों तरफ से ऊपर नीचे चारों तरफ से दीवार बना लेता है, निकलने का कोई उपाय नहीं सोचता। और मुह्यति, जब वो बना लेता है दीवार तो सोचता हाय रे अब कैसे निकलूं। तुम दीवार बना सकते थे और अभी छेद नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए बना भी दिया भ्रम से तो वो चाहे तो काट करके निकाल सकता है, वो दरवाजा बना सकता है, लेकिन मुह्यति। जीव की ये दशा है, खासकर मनुष्यों की। वो तो सोचता भी नहीं है कि मैं परिवार त्याग करके रहूं, सोचता भी नहीं है, कभी नहीं सोचता है। अरे और दिन तो छोड़ दीजिए, संडे को भी मंदिर में नहीं जाता है। इतना वो रेशम का कीड़ा बंद हो गया, उसी में वो मर जाता है, उगता है सकुला करके मर जाता है। कहां निकलूं, कहां जाऊं, ये करूं। स्वयं बनाया है बंधन तो निकल नहीं सकता था। कम से कम संडे को तो भगवान के मंदिर में भागना चाहिए, चलो चलो चलो। बल्कि जितने कीड़े और हैं, बच्चे सच्चे, सबको लेकर के जाना चाहिए मंदिर में। क्यों उनके पालन पोषण में समय बर्बाद करे, सबको ले जाना चाहिए, चलो चलो चलो। यहां के लिए वास्तव में इस पाश्चात्य देश में देखा जा सकता है कि और दिन फुर्सत नहीं है वीकडेज में, लेकिन वीकेंड में तो भगवान के पास जाना चाहिए। उन भक्तों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जिनका संबंध मंदिरों से है और वो जाते हैं, क्योंकि अंततः तो कृष्ण ही काम आएंगे। यह न समय बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा सिंधु। इस संसार में वास्तव में कोई अपना नहीं है, एकमात्र बंधु है श्री कृष्ण। तो घर पर भी उनके श्री विग्रह को रखना, उनकी सेवा पूजा का अभ्यास करना और विशेष अवसर पर मंदिर में जाना, भगवान के पास रहना, भगवान के प्रेमियों से मिलना। एक दिन मैं बात कर रहा था नीलमणि प्रभु से, इनके पुत्र के विषय में। चैतन्य नहीं आता है कथा में, तो कहे हाँ वो हिंदी समझता नहीं है। तो मैं कहा कम से कम देखेगा ना कि भक्त लोग जुटे हुए हैं। देखने का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बच्चे भले डिस्कोर्स ना समझे, प्रवचन ना समझे, लेकिन देखते हैं ना, ये जुटे हैं, वो आए हैं, ऐसे आए, तो देखने का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो मंदिरों में बच्चों को ले जाना भी एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। ठीक है, नहीं समझते हैं, भाषा नहीं समझते, लेकिन जाकर के देखेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, प्रणाम करेंगे और कुछ न कुछ तो सुनेंगे ही। जब इंग्लिश में होगा तो समझेंगे ही। हिंदी में भी समझते हैं बच्चे। मैं देखा भक्ति विदान मैनर में लंदन में मैं प्रवचन कर रहा था भागवत सप्ताह, तो छोटे छोटे बच्चे भी 7 दिन बैठे रहे कथा में। मुझे आश्चर्य होता था ये क्यों बैठते हैं। एक दिन मैं एक व्यक्ति से पूछा, एक बच्चा से पूछा कि तुम क्या सुने, अंग्रेजी में पूछ रहा था, तुम क्या सुने, तुम क्या समझ में आया। तो वो कहता है मैं आपका एक्शन देख रहा था। और लोग हंसते थे तो मैं भी हंसता था, तो समझ में नहीं आता था कि क्यों हंस रहे हैं। तो 7 दिन तुम यही देखते रहे। तो हाँ, ऐसे बहुत बच्चे बैठते थे वहां पर, जबकि वहां पर यहाँ के बच्चों से कम अंग्रेजी समझते हैं, अरे कम हिंदी समझते हैं।
बहुत पहले से इंग्लैंड से संबंध रहा है भारत का, तो वहां जो लोग रहते हैं वे लोग कम हिंदी समझते हैं या गुजराती कम समझते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे बैठे थे। तो इस तरह से मंदिर जाना, मंदिर में आना, ये भगवान, यह एक विज्ञान है। केवल उस स्थान पर जाने मात्र से भगवान से संबंध हो जाता है। भगवान को प्रणाम करते हैं और देखता है, बच्चा भी देखेगा कि माँ कर रही है, पिताजी कर रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं, तो इसका बहुत सुंदर संस्कार बनता है बच्चों के जीवन में। इसलिए हम लोगों के हिंदू समाज में परिवार के साथ ही शुभ कर्म करने की प्रेरणा है। परिवार के साथ करना चाहिए, करना चाहिए। हम लोग अकेले नमाज नहीं पढ़ते हैं, पूरा परिवार के साथ भजन किया जाता है। यह वैदिक संस्कृति है। और जो मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र है और भी मंत्र हैं, तो उसमें जो धीमहि शब्द का प्रयोग किया गया बहुवचन में है। धीमहि का हम ध्यान कर रहे हैं, मतलब अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ, अपने शिष्य के साथ हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। मैं ध्यान करता हूं, वो यह ऐसा नहीं कहा गया, हम ध्यान कर रहे हैं। मतलब सबको अंगीकृत्य और सबको अपने गोद में ले करके, हमारे जो भी सबऑर्डिनेट हैं सबके साथ हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट व्यक्ति को भी चाहिए कि वो भगवान की भक्ति पर ही जोर दे, और कम से कम कुछ ऐसे अवसर होते हैं जबकि जरूर भगवान के सामने आना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए। रेशम के कीड़े की तरह अपने को पूरा बांध नहीं लेना चाहिए। तो यह सूक्ष्म, यह जो कारण शरीर है, यही व्यक्ति से कार्य कराता है और बंधन में डाल देता है। अब अपने अनुभव को प्रमाणित कर रहे हैं इस विषय में। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। कोई भी जीव कश्चित क्षणमपि, किसी भी समय अकर्मकृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए नहीं रहता है। सब समय कर्म होता ही रहता है। यह अपने अनुभव को करेंगे, हम लोग देखे हैं, समझ रहे हैं। जमराज के दूत गण बोल रहे हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ये भगवत गीता का ही श्लोक है। कई श्लोक सारी दुनिया में प्रसिद्ध रहते हैं। किसी भी क्षण कोई भी प्राणी बिना कर्म के नहीं रह सकते। सपना में भी जब जीव कर्म करता है मन से, जागृत की तो बात ही क्या है। किसी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कार्यते यवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। कर्म कार्य, तो उसे कर्म कराया जाता है। स्वतंत्र होता तो मान लेता कि मैं कर्म नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे के वश में है तो वे कर्म कराते हैं। किसके वश में है? गुणैः, गुणों के वश में है। गुणों, यहां गुण का अर्थ है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, लेकिन गुण का अर्थ है गुण कार्य भूते ही रागादि भी। सिद्धर स्वामी जी लिखते हैं प्रकृति के जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इनके जो कार्य हैं उनके वश में जीव रहता है। कार्य का अर्थ है राग, द्वेष, अहंता, ममता, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये सब। तो राग और द्वेष मुख्य है। राग द्वेषो व्यवस्थित हो। भगवान गीता में बताते हैं कि इस संसार को चलाने वाले मैनेजर कौन है? तो राग और द्वेष। राग और द्वेष पर यह संसार टिका हुआ है। तो ये तो परिपंथी न, जबकि भगवान ये भी कह रहे हैं कि जीवात्मा के लिए यही दोनों परिपंथ हैं, बाधक, उसके वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने में। परिपंथी, जो पंथ में अड़ंगा डाले उसको परिपंथी कहते हैं।
राग और द्वेष, कहीं आसक्त हो जाना और किसी से नफरत करना, इसको राग और द्वेष कहते हैं। तो मनुष्य का जो राग है किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, वो राग काम कराता है या द्वेष काम कराता है। गुण स्वाभाविक है, और राग और द्वेष को यहां स्वाभाविक कहा गया है। स्वाभाविक का अर्थ है स्वभाव से उत्पन्न। यह स्वाभाविक का अर्थ है पूर्व कर्म संस्कार उद्भूत है। पूर्व में जो जीव कर्म किया है और कर्मों का जो संस्कार बना है, फल बना है, वे संस्कार इस जीवन में राग पैदा करेंगे ही, क्रोध पैदा करेंगे ही। ऐसा ऐसा कर्म किया है कि अकस्मात राग होगा ही, किसी वस्तु में या व्यक्ति में विशेष अनुरक्ति होगी ही, और किसी किसी वस्तु से, परिस्थिति से या व्यक्ति से उसकी नफरत होगी, उसका द्वेष होगा, तो होगा ही। पहले के कर्म संस्कार ऐसे हैं, उनको ही कहें स्वाभाविक कहा गया है। स्वभाव का अर्थ कहीं कहीं होता है वासना। तो जीव जो कर्म किया है पूर्व समय में, तो कर्मों के संस्कार बने हैं। संस्कार, संस्कार का अर्थ होता है छाप, चिन्ह। संस्कार, कुछ कर्म किया, कुछ भोग किया, भोग करते करते किसी को मेरा मानते मानते संस्कार बन जाता है। तो उस व्यक्ति के चित्त पर संस्कार है राग करने का, आसक्त होने का, तो वो बाद में भी आसक्त होगा ही। आसक्ति का उसका स्वभाव हो जाता है, उसका संस्कार हो जाता है। तो और द्वेष का भी संस्कार होता है। तो इनको स्वाभाविक ही गुण ही कहा जा रहा है। यमराज के दूत गण कह रहे हैं कि व्यक्ति में चूंकि पूर्व के कर्मों के अनुसार संस्कार बना है, तो उसके कारण उसमें राग द्वेष होता है, और राग द्वेष ही कर्म कराते हैं, करना ही पड़ेगा। इस संसार में भी आप देख सकते हैं कि व्यक्ति क्यों भोगों के लिए कर्म करता है, संसार में क्यों कर्म करता है, क्योंकि कुछ लोगों के प्रति राग है। राग है, इनका पालन कैसे होगा, इसके लिए कर्म करना, इसके लिए कर्म करना। यहां तक कि जो लोग बहुत धनी हैं, फिर भी वे कर्म करते हैं, क्योंकि अभी भी उनको ये भावना रहती है कि हमारे पुत्र के लिए, हमारी पत्नी के लिए, हमारे इसके लिए इतना हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। राग जो है वो कर्म कराता है, ये कहीं कहीं द्वेष कर्म कराता है। हमने भारतवर्ष में सुना है कि कुछ लोग इसलिए वोट में खड़ा होते हैं कि दूसरे को हराना है। वो जानते हैं कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन दूसरे का वोट काटने के लिए वो खड़ा हो जाते हैं। तो उसका वोट भी काटते हैं, स्वयं जीतते भी नहीं है। तो वो द्वेष आधार है उनका, द्वेष कर्म कराता है। जो भी प्रचार करते हैं, कुछ भी नाराबाजी करते हैं, द्वेष कारण है उसमें। और कुछ लोगों का राग, तो राग द्वेष से प्रेरित होकर के जीव कर्म करता रहता है। क्या करे, जब राग द्वेष है तो करेगा ही। कार्यते यवसः कर्म गुण स्वाभाविक बलात् कर्म कराते रहते हैं राग द्वेष। तो इस तरह कर्म करता है, और जब राग द्वेष से कर्म करता है तो उसके अनुसार देह मिलेगा ही। लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्ता व्यक्तम भवत्युता जथा योनि जथा बीजम स्वभावेन बलीयसा। निमित्तम अव्यक्तम निमित्तम लब्ध्वा व्यक्ता व्यक्तम भवति। जो जीव के जन्म का कारण है उसको संस्कृत भाषा में अदृष्ट कहा गया है। अदृष्ट का अर्थ है जिसको देखा नहीं जा रहा है। जैसे हम लोगों को ये शरीर मिला है, शरीर के अनुसार भोग मिला है, तो इसके पीछे कारण क्या है। किसी को एक दूसरे तरह का शरीर मिला, किसी को कुछ शरीर मिला, भोग भी मिला, इसके पीछे कारण क्या है वो दिखाई नहीं पड़ता है। कोई माथापच्ची करे, मर जाए, फिर भी पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो इसीलिए संस्कृत में इसको अदृष्ट कहा गया। लब्ध्वा निमित्तम
अव्यक्तम, अव्यक्त यहां अदृष्ट को ही अव्यक्त कहा जा रहा है। निमित्त जो है अव्यक्त है। किस कारण से ये शरीर मिल रहा है और समय पर भोग मिल रहा है, या कभी बुखार आ जा रहा है, ठोकर लग जा रही है, कभी लॉटरी में किसी को कुछ पैसा मिल जा रहा है, कभी लॉस हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इन सबके पीछे एक कारण है, लेकिन वो कारण अदृष्ट है, अव्यक्त। तो अव्यक्त कारण को, अदृष्ट को, अर्थात कर्म फल को लेकर के जीव फिर व्यक्त और अव्यक्त होता है। इसका मतलब स्थूल या सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। सूक्ष्म का अर्थ है छोटा, उसको अव्यक्त कहा गया है यहाँ पर। कभी कभी ऐसा छोटा शरीर होता है दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई भी पड़ता है फिर भी उसको छोटा कहते हैं, सूक्ष्म। और कभी कभी बड़ा शरीर, कभी हाथी का शरीर मिलता है, कभी बड़े बड़े वृक्ष का शरीर मिलता है, कभी छोटा पौधा का शरीर मिलता है, छोटा कीड़ा का शरीर, मच्छर का शरीर मिलता है, कीड़ी का शरीर मिलता है, कभी लंबा अजगर का शरीर मिलता है। इसको व्यक्त अव्यक्त भवति कहा गया। कभी जीव को बड़ा शरीर मिलता है, कभी छोटा शरीर मिलता है, लेकिन इसमें कारण है अव्यक्त निमित्त, अदृष्ट कारण है, पूर्व का कारण है। पूर्व में जो कर्म किया है उसके अनुसार बाद में उसे विविध प्रकार का शरीर मिलता है। उत का अर्थ अथवा, अथवा का यहां अर्थ है व्यक्तम अथवा अव्यक्तम। व्यक्त का अर्थ है बहुत बड़ा शरीर जो दिखाई पड़े साफ, और अव्यक्त का अर्थ है सूक्ष्म शरीर, छोटा शरीर। तो इस तरह से शरीर को, इस तरह से जीवात्मा को शरीर मिलता रहता है अपने कर्मानुसार। तो कर्मों से शरीर और शरीर से कर्म, इस कर्म चक्र, संसार चक्र लगा हुआ है। पहले कर्म किया है उसके अनुसार शरीर मिलता है, इस शरीर में फिर कर्म करता है तो फिर शरीर मिलता है। इस तरह से कर्म शरीर इसी में जीव पड़ा हुआ है। यह जीव का संसार चक्र है। चक्र इसीलिए इसको कहते हैं कि कहां शुरुआत है कहां अंत कोई पता ही नहीं। चक्का है, चक्का समझते हैं ना, व्हील, तो कहां से चालू हुआ है कहां अंत कुछ पता नहीं चलता है, और वास्तव में इसमें कोई शुरुआत है नहीं। इसे गोलाकार चक्का है तो कहां से चालू हो रहा है कैसे पता लगाएगी? वो तो एक बीता तब तक दूसरा आ गया, उसमें जो डंडे अरे लगे रहते हैं, एक बीता तब तक दूसरा आया, दूसरा आया, निरंतर ये कर्म चक्र, संसार चक्र जीव का चल रहा है। कई बार संसार चक्र का वर्णन भागवत में किया गया है, प्रहलाद महाराज ने भी किया है। इस कर्म चक्र में, संसार चक्र में जीव फंसा हुआ है, कब निकलेगा? हे नृसिंह देव, आप कृपा कीजिए, निकालिए इस जीव को। भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से जीव अव्यक्त निमित्त अदृष्ट कर्म फल के कारण यहां बड़ा या छोटा शरीर प्राप्त करता है। कैसा शरीर होता है? जथा योनि जथा बीजम, योनि के अनुसार या बीज के अनुसार। यहां जथा योनि का अर्थ है मातृ सदृशम, मां के अनुसार शरीर प्राप्त करता है, अथवा जथा बीजम, पिता के अनुसार शरीर प्राप्त करता है। माता के अनुसार शरीर प्राप्त करता है मतलब कि स्त्री बनता है, बच्ची बनता है, बच्ची का शरीर प्राप्त करता है, अथवा पिता के अनुसार मतलब पुरुष शरीर प्राप्त करता है। व्यक्त और अव्यक्त शरीर में भी दो भेद है, कि स्त्री शरीर, पुरुष शरीर। सभी योनियों में, सब जगह ये व्यवस्था है भगवान की। तो ऐसा क्यों होता है? जथा योनि जथा बीजम, मां के समान शरीर अथवा पिता के समान शरीर, अर्थात स्त्री शरीर या पुरुष शरीर क्यों मिलता है? स्वभाव न बली, ऐसा फिर कह रहे हैं, बलवान स्वभाव के कारण। यहां स्वभाव का अर्थ वासना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वभाव का अर्थ किया है तो उसमें वासना शब्द लिखे। स्वभाव, स्वभाव का वास्तविक अर्थ तो हुआ अपनी स्थिति, अपना स्वरूप है, स्वरूप है, स्वभाव। लेकिन इस प्राकृत जगत में अनंत वासनाओं के कारण जीव का एक अपनी जीव की एक अपनी स्थिति होती है, उसको स्वभाव कहा गया है। तो यहां स्वभाव का अर्थ है वासना। जीव की
जैसी वासना है कर्मों के कारण, वासना के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है, चाहे माता के अनुसार शरीर प्राप्त हो या पिता के अनुसार। यथा योनि यथा बीजम। किसी को स्त्री शरीर मिलता है तो उसके वासना के अनुसार, पुरुष का शरीर मिलता है उसकी इच्छा वासना के अनुसार। और उसमें भी कैसा शरीर है, स्त्री शरीर में भी कैसा शरीर मिलेगा, उसमें जीव की अपनी वासना, अपना कर्म फल ही कारण है। भगवान तटस्थ है, वो शरीर देते हैं लेकिन जीव की इच्छा के अनुसार देते हैं। इच्छा के अनुसार देते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अब भगवान किसी की इच्छा के अधीन है। कुछ कुछ इच्छा के अनुसार देते हैं, बाकी तो स्वतंत्र है। तो प्रश्न होगा ना कि किसी जीव को क्यों स्त्री शरीर प्राप्त होता है, किसी को क्यों पुरुष शरीर प्राप्त होता है। उसमें श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में कहते हैं कि स्त्री पुरुष के समागम में वीर्य क्षरण में जिसकी अधिकता होती है उसके अनुसार शरीर प्राप्त होता है, अथवा जिसमें वासना जैसी रहती है ज्यादा आदि। स्त्री में वासना ज्यादा है तो स्त्री का शरीर मिलता है उस जीव को, या पुरुष में वासना है तो पुरुष शरीर मिलता है। जो भी मिले, इस तरह से जीव कर्म करता है और कर्मों के अनुसार उसको व्यक्त या अव्यक्त, स्थूल या सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, और उसमें भी मां के अनुसार, पिता के अनुसार। स्वभावेन बलीयस, पर मुख्य कारण है वासना। वासना के अनुसार ही शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरह से जीव के संसार प्रपंच का वर्णन किए। अब ये कह रहे हैं कि मुक्ति कैसे होती है जीव की, ये बता रहे हैं। जमराज के दूतों का प्रवचन परफेक्ट है। ये 5 श्लोकों में जीव के संसरण का वर्णन किए, कर्म, भोग, शरीर, ये सब जन्म मरण। तो भगवान के पार्षदों ने मानो पूछा होगा कि तो यही चलता रहेगा कि कभी ये मुक्त भी होगा। तो कहते नहीं, मुक्त होता है। कैसे मुक्त होता है? तब कहते हैं एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्जयः आसीत् स एव न चिराद ईश संगाद विलीयते। पुरुषस्य एष विपर्जयः, जो जीव की यह विपरीत दशा है, नित्य सुखमय जीव और दुख में पड़ा हुआ है, ये विपर्जय दशा है। जीव अजन्मा है लेकिन फिर भी जन्म लेता है शरीर में। जीव मरण शून्य है लेकिन फिर भी मरना है उसे। शरीर का मरना अपने को मरना मान लेता है। ये विपर्जय है। जीव सुखी है लेकिन अपने को दुखी मान रहा है। जीव यहां का नहीं है, देह नहीं है लेकिन देह अपने को मान रहा है। तो ये है विपर्यय, उल्टा। तो जीव का जो यह विपर्जय है, यह भ्रम है, अविद्या है, किसके कारण है? प्रकृति संगेन। ये सब प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्जय। पुरुषस्य का यह अर्थ जीवस्य, जीव का, आत्मा का जो विपर्जय है, विपरीत दशा है, यह क्यों है? प्रकृति संग से है। प्रकृति के संग से विपर्जय है, लेकिन सएव यही विपर्जय इस संगात विलीयते, निवर्तते। लेकिन जब जीव प्रकृति का संग छोड़ करके ईश्वर का संग करता है, ईश संगात, जब परमेश्वर का भजन करता है, भगवान का भजन करता है, तब यह विपर्जय नष्ट हो जाता है और मुक्त हो जाता है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में हो जाता है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जानते नहीं है कि वो भगवान कौन है जिसका भजन किया जाए। बेचारे इतनी बात जानते हैं कि भगवान के भक्ति से ही मुक्ति होगी, ईश्वर के भजन से मुक्ति होगी, लेकिन ईश्वर कौन है इस विषय में जमराज के दूतों को कोई खास ज्ञान नहीं। बात तो सुने हैं जमराज से कि ईश्वर के भजन से मुक्ति होगी। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्जय आसीत् सैव न चिरात् इस संगात विलीयते। सैव न चिरात्, जीव ही जीव इस संग करता है, इस माने ईश्वर, परमेश्वर, जेव ही परमेश्वर का संग करेगा, भजन करेगा, तो न चिरात्, तेव ही मुक्त हो जाता है।
औशीरात का अर्थ देर नहीं लगती। तो इनको पता नहीं था कि अजामिल इस संग कर रहा था भगवान का संग कर रहा था, अनजान में ही भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा था। ये है इस संग, परमेश्वर का भजन ये कर रहा था। वो बेचारे इस बात को नहीं जानते थे। कह रहे हैं कि ईश्वर का संग करने से तत्काल बिना देरी के नचिरात शीघ्र ही जीव मुक्त हो जाता है। पर ईश्वर कौन है और उसका संग कैसे किया जाता है, इस बात को ही नहीं जानते। जैसे आजकल भी लोग सोचते हैं ईश्वर है, लेकिन जानते नहीं है खास कि उसका क्या रूप है और क्या भजन किया जाएगा, किस तरह से करेंगे भजन, ये पता नहीं रहता है। जमराज के दूत भी इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन बात बहुत सुंदर बोल रहे हैं। पुरुष की ये जो विपरीत दशा है, दुखमय स्थिति है, यह प्रकृति के संग के कारण है, और परमेश्वर का जब जीव संग करता है तो उसकी ये विपरीत अवस्था नष्ट हो जाती है। विलीयते का अर्थ निवर्तते, समाप्त हो जाती है। एक तरफ प्रकृति का संग है और दूसरे तरफ ईश्वर का संग है, परमेश्वर भजनात्। सिद्धेश्वर स्वामी जी अर्थ लिखते, इस संगात का अर्थ है परमेश्वर भजनात् विलीयते निवर्तते, समाप्त हो जाते। जो भी जीव की दुखमय स्थिति है भगवान कृष्ण के भजन से समाप्त हो जाती है। जमराज के दूत इतना खोल करके नहीं बोल रहे हैं, बेचारे उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। सीधा कहना चाहिए कृष्ण कृष्ण, जैसे चैतन्य चरितामृत में है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। सीधी बात है कि भाई इसी से भगवान की भक्ति करे, गुरु की सेवा करे, माया जाल से छूटेगा, कृष्ण के पास चला जाएगा। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सभी शास्त्र कहते हैं, प्रकृति का संग नहीं, साधु संग, ईश्वर का संग पाने के लिए साधु ही मार्फत है, उनके द्वारा इस भगवान का भजन होता है, संग होता है। इस संगा तो का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि भगवान के पास हो जाने से माया छूट जाती है। संग का अर्थ है भजन, आचार्य लोग अर्थ करते हैं। इस संग मतलब इस भजन, इस माने ईश्वर। ईश्वर का जब जीव भजन करता है तब तो मुक्त हो जाता है। जो भजन क्या है, प्रश्न होगा कि ईश्वर का भजन क्या है। ईश्वर के जितने भी भजन हैं, श्रवण कीर्तन वंदन आदि जो कुछ भी है, सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। सबसे श्रेष्ठ भजन यही है, और अजामी लोग कर रहा था अनजान में, इसीलिए उसका सारा प्रकृति संग समाप्त हो चुका था, विपर्जय समाप्त हो चुका था। उसे अनुभव नहीं था कि हमारा सारा केस, हमारा डॉक्यूमेंट खत्म हो गया है माया का, लेकिन वो सब खत्म हो चुका था। और जमराज के दूतों को पता नहीं है, ना अजामिल को पता है, परंतु भगवान के पार्षदों को पता है कि पूरा मुक्त हो चुका है। ये भगवान नाम के उच्चारण की शक्ति है, यही है ईश्वर का भजन। भगवान और जीव के बीच में नाम है भगवान का, जो बिल्कुल भगवान से अभिन्न है, और भगवान से मिलाने का काम भगवान का नाम करता है। इसलिए नाम बढ़कर के है भगवान से, भगवान का नाम भगवान से बढ़ करके है। तो इन नाम का ही आश्रय लिया जाता है। जीव कृष्ण का आश्रय ले नहीं, नाम का आश्रय लिया जाता है। गोलोक केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से यह उतरा हुआ है भगवान का नाम, जीवों को गोलोक ले जाने के लिए। यह एक एलिवेटर की तरह है, लिफ्ट की तरह है। गोलोक केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो वहां से उतरा हुआ है कि जीव भगवान के नाम का आश्रय ले और मुक्त हो जाए। और वास्तव में दीक्षा आदि में भगवान का नाम दिया जाता है। नाम का आश्रय लेना चाहिए, नाम जपना चाहिए, यही ले जाएगा भगवान के पास। ये वहां से आया हुआ है, और ऐसा लिफ्ट है कि कोई भी बटन दबाइए लेकिन पहुंचा देगा और रहेगा यहीं पर। भगवान का नाम एक ऐसा एलिवेटर है,
आप कल्पना कीजिए, जिस पर चढ़ा जाए वो वहां पहुंचा दे, फिर भी अन्य लोगों के लिए यहीं पर बना रहे। ऐसा भगवान का नाम है। जीवन में यह सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाएगा जीव का, वह भगवान के नाम का श्रवण करे, उच्चारण करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के नाम का संग करना जिह्वा से और कान से, यह डायरेक्ट भगवान का संग करना है। यदि किसी व्यक्ति के जिह्वा पर भगवान का नाम टकरा रहा है तो वह महासौभाग्यवान है। वास्तव में भगवान का डायरेक्ट स्पर्श उसे मिल रहा है। नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो इस सौभाग्य को संवारना चाहिए सबको। भगवान के नाम में रति होनी चाहिए। अजामिल अनजान में ही भगवान के इस मंगलमय नाम से युक्त हो गया था। उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। बेचारे को पता नहीं था, लेकिन इस महान शक्तिशाली नाम से युक्त हो गया था। उसका सारा पाप ताप ध्वस्त हो चुका था, कई जन्मों का। जमराज के दूत इस बात को नहीं जानते थे। तो वे लोग अब इतनी बात कह करके अब अपने कार्य के औचित्य पर बल देते हैं कि हम लोग क्यों इसको नरक में ले जाना चाहते हैं। सुनिए। वो बेचारा सुन रहा था दोनों का कन्वर्सेशन दोनों का इस तरह से कथा सुना है। भगवान के पार्षदों के मुख से नाम महिमा सुनेगा और गुणमय धर्म जमराज के दूतों के मुख से सुना है। दोनों पक्ष की बात सुना है। और भगवान नाम की महिमा सुनने से भगवान में प्रेम छलछला आ गया उसका। भगवान के नाम में सो करके सुन रहा है, मरते समय कथा सुन रहा था, लेकिन सुनाने वाले बैकुंठ से आए थे पार्षदों के मुख से भगवान नाम की महिमा सुन रहा है। तो खाट पर पड़े हुए अजामिल के दुर्गुणों का वर्णन करते हैं। ये साला इतना निकल गया मेरे मुख से। ये पापी जानते हैं क्या है? ये पहले बहुत शुद्ध ब्राह्मण था। मतलब इसके दोषों के अधिकता का वर्णन करने के लिए पहले उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इतना बड़ा शुद्ध ब्राह्मण हो करके भी इतना नीच कर्म किया और आप लोग इसका पक्ष ले रहे हैं। इस तरह सिद्धांत का वर्णन करके अजामिल के पाप का वर्णन करेंगे जमराज के दूतगण। वेदव्यास देव बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं लिखने में। अब अजामिल के पापों का वर्णन करना हुआ तो जमराज के दूतों के मुख से कहलवा रहे हैं भगवान के पार्षद क्यों वर्णन करेंगे? चाहे सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन नहीं करना चाहते। उन्होंने थोड़ा सा किया था कि कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासीपति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोष। बस इतना ही था। वंद्यक्ष ही कर्तवश्चर्य गर्हिता मृत्यु मास्थित विभ्रत कुटुंब वस्तु जाते अमास देहना। 2 श्लोक में उसके पाप का वर्णन किया। लेकिन जमराज के दूत तो कई श्लोक में इसके पाप का वर्णन कर रहे हैं और वो दांत पीस रहे हैं कि आप लोग जाइए और इसको हम ले जाए नरक में। अभी भी वो कुछ नहीं समझ रहे थे। तो भगवान के पार्षद प्रवचन करेंगे, लेकिन वह प्रवचन अब परसों आएगा। कल तो अजामिल के पापों की ही कथा करेंगे हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।